स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर जितने भी मुस्लिम देश थे सभी के अंदर रोष था। इराक के रहने वाले एक मुस्लिम शरणार्थी ने स्वीडन की सरकार और स्वीडन की न्यायालय से अनुमति मांगकर उनकी सुरक्षा में स्वीडन के एक बड़ी मस्जिद के सामने उसने ईद के दिन, बकरीद के दिन उसने कुरान जलाई थी, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धड़ा स्वीडन के समर्थन में था और बहुत बड़ा धड़ा स्वीडन के विरोध में था। इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पहुंचे। दोबारा से एक बार सुन लीजिएगा, इसको लेकर मुस्लिम राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद पहुंचे। और सबसे बड़े शर्म की बात है कि पहली बार भारत के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान का वहां पर समर्थन किया है। यानी भारत ने मुस्लिम देशों का समर्थन किया है। जिस युवक ने, जो इराक का रहने वाला था, खुद एक मुस्लिम था, जिसने वहां की सरकार की अनुमति लेकर, वहां के न्यायालय की अनुमति लेकर, सुरक्षा के दायरे में रहकर बकरीद के दिन जिसने वहां की बड़ी मस्जिद के सामने कुरान जलाई, जिसके विरोध में मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में बैठक की और एक मीटिंग बुलाई, जिसको भारत ने अपना समर्थन दिया है। पिछले 9 सालों में जो सब कुछ हो रहा है, आखिरकार उसका फल, उसका इनाम हिंदुओं को मिल चुका है। यानी जो काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया, जो पहले कभी नहीं हुआ, मैं यहां पर किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 9 सालों का जो तृप्तिकरण, जो तुष्टीकरण, जो संतुष्टिकरण चल रहा है, अब ये इसका एक ट्रेलर है। इसको आप अभी ट्रेलर समझ सकते हैं, टीजर नहीं है, ये भी ट्रेलर है। और आगे आने वाले समय में पूरी पिक्चर आपके सामने रख दी जाएगी। आज संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में मुस्लिम देशों का भारत की ओर से समर्थन करना और स्वीडन में कुरान का जलाया जाना, गलत बताना, यह भारत के अंदर रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना को आहत करता है। लेकिन उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, जिसको केवल यह लगता है कि जैसे 2014 के बाद ही भारत आजाद हुआ हो। यह हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि भारत मुस्लिम कंट्रियों का समर्थन कर रहा है। और करेगा क्यों नहीं, करेगा क्यों नहीं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही हमारे हिंदू हृदय सम्राट मिस्र के दौरे पर गए थे, इजिप्ट के दौरे पर गए थे। इजिप्ट ने अपने देश का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च इनाम मोदी जी को दिया था। इससे पहले और भी जितनी मुस्लिम कंट्रियां है, कतर, दुबई वगैरह, सभी के दौरों पर जा चुके और सभी देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे हिंदू हृदय सम्राट को दिया है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। आज संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में जाकर मुस्लिम कंट्रियों का समर्थन कर रहे हैं। कभी आप पूछकर देखिए इन नेताओं से, भारत के अंदर रोजाना सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया जाता है केवल जिहाद के नाम पर। मणिपुर में हिंसा छिड़ी हुई है, पूरे देश जल रहा है, लेकिन इन लोगों को हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता। इनको स्वीडन में जलाई जाने वाली कुरान दिखती है, लेकिन दिल्ली के दंगों में मारे जाने वाले हिंदू इनको नहीं दिखते। आज तक हिंदू जेलों में सड़ रहा है, वो इनको नहीं दिखता। मणिपुर के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने, हिंदुओं ने अपने घर छोड़ दिए हैं। 20,000 से ज्यादा हिंदुओं के वहां पर हत्याएं हो चुकी हैं, वो इनको नहीं दिखती। खुलेआम मणिपुर में हथियारों से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, वो इनको नहीं दिखता। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जाकर मुस्लिम देशों का कुरान पर एकमत होकर समर्थन करना, यह इनको भली भांति आता है। क्यों? क्योंकि ये उन कायर हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है, जिनको लगता है कि 2014 के बाद ही भारत आजाद हुआ है और उससे पहले भारत गुलाम था।
मैं उन हिंदुओं से कहना चाहता हूं, आंख खोल लीजिए, देख लीजिए आपकी वोट का महत्व क्या है। आपका वोट का महत्व केवल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जाकर मुस्लिम देशों का एक मत होगा समर्थन करना है। आप जिस मुर्दे मुजाहिद को वोट देकर आपने उनको इतने सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, उनको देश के अंदर मरता हुआ हिंदू नजर नहीं आता है, हिंदुओं का दर्द उनको नजर नहीं आते हैं। क्या कभी यूएन में हिंदुओं के लिए कोई आवाज उठी है? कभी उठी है? नहीं उठी है। लेकिन मानवाधिकार के नाम पर हिंदुओं के लिए कभी कोई आवाज न उठाने वाला आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जाकर स्वीडन में जो कुरान जलाई गई उस पर एक मत होकर मुस्लिम देशों का समर्थन कर रहा है। लानत है मैं ऐसी सरकार पर, लानत है मैं ऐसी राजनीति पर। अरे स्वीडन में कुरान जलाई गई, भारत में तो नहीं जलाई गई थी। लेकिन भाईचारा, तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण जितने करण किए जा सकते हैं सभी में ये लोग अग्रसर हो चुके हैं। अब इन लोगों को पीछे हटना गवारा नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।